ठीक है, तीसरा चैप्टर जानते हैं, वो है कंपेयरिंग कांग्रेस एंड बीजेपी। अलग अलग चीज़ों में बीजेपी कांग्रेस और उसके पॉइंट्स जानेंगे, फिर उसके जो है बाद में अलग अलग चीज़ें जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो है जीडीपी ग्रोथ रेट, जीडीपी अगर हम लोग देखें जीडीपी तो वो कितना है बीजेपी के टर्म में, जो 10 साल का टर्म था उसमें 159.7 लाख करोड़ रुपीस था शायद से, हाँ ठीक है। तो कांग्रेस का क्या था 98 लाख करोड़ रुपीस उनका, तो फर्स्ट पॉइंट आ गया बीजेपी को, ठीक है। और जो है जीडीपी ग्रोथ रेट दोस्तों जो है कितना हुई इनकी, इसकी अपने बीजेपी की जीडीपी ग्रोथ रेट हुई 63% और जो है कांग्रेस की हुई 97%, तो 1-1 हो गया, ठीक है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों का एक हो गया। सीपीआई इन्फ्लेशन दोस्तों जो है रहता है एवरेज सीपीआई इन्फ्लेशन, वो दोस्तों ये बीजेपी की सरकार में 5.1 था और कांग्रेस की सरकार में 8.1 था। ये ज़्यादा होना अच्छी बात नहीं है, इस वजह से जो एक बीजेपी को मिलेगा, 2-1 हो गया। फिर उसका जो है एवरेज ग्रोथ रेट जाने, हमारी जो ग्रोथ रेट है वो जाने तो 5.7% थी बीजेपी के टर्म में अभी, और जो है कांग्रेस के टर्म में थी, कांग्रेस के टर्म में 6.8% थी, ठीक है। तो जो है कितना हो गया 2-1 हो गया, है ना, 2-1 हो गया। फिर उसके बाद जो है फॉरेन रिजर्व जाने, तो दोस्तों ये बीजेपी जो है अभी इसमें वापस आती है दोस्तों। ये 2014 में ये फॉरेन रिजर्व्स 513 बिलियन डॉलर्स थे, ठीक है। और जो है बीजेपी की सरकार में 10 सालों में 2023 का बता दो, अभी ये 2024 का रिसेंट नहीं है, ठीक है। वो कितना था दोस्तों, वो था 589 बिलियन डॉलर्स, ठीक है। और जो जीडीपी पर कैपिटा, वो क्या होता है, जीडीपी पर कैपिटा होता है जितनी आपकी देश की जीडीपी है पॉपुलेशन से उसको डिवाइड कर दो, तो जो है मतलब कांग्रेस की सरकार में थी 78,348, है ना। और जो है बीजेपी की सरकार में कितनी थी 1,15,490 रुपीज़, ठीक है। तो जो है मतलब बीजेपी का भी पॉइंट मिलता है, ठीक है। वो कितना हुआ 3-2 हो गया, 3 बीजेपी के, कांग्रेस के 2। और जो है फिर इसका ये हमने जान लिया, तो ये 3-2 ये दोस्तों जो मिलता है, ठीक है। तो जो है 4-2 होगा, क्योंकि जो है अभी देखो मतलब हम समझ सकते हैं कि बीजेपी ज़्यादा अच्छा कर रही है, क्योंकि देखिए दोस्तों जीडीपी में भी अच्छा ग्रोथ आई है बीजेपी की, और जो है फिर इसके बाद जीडीपी ग्रोथ रेट में अच्छी नहीं आई। सीपीआई एवरेज सीपीआई जो इन्फ्लेशन था उसमें जो है कम है उनका, और अभी बोला जा रहा है कि 4%, आरबीआई बोल रही है कि 4% से भी कम करने की कोशिश कर रहे हैं हम लोग, समझ रहे हो। और फिर उसके जो है एवरेज ग्रोथ रेट में जो है ये वापस अच्छी हो गई कांग्रेस, तो ये 2-1 हो गया। अभी जो है फिर इसके फॉरेन रिजर्व्स में जो बीजेपी वापस आ गई 589 बिलियन डॉलर्स। और दोस्तों है पर कैपिटा जीडीपी, पर कैपिटा मतलब मैंने आपको बताया कि जितनी जीडीपी एक इंसान की, उसको जितनी पॉपुलेशन, मतलब हमारी जो जीडीपी 4.1 ट्रिलियन है और जो है पॉपुलेशन है 140 करोड़, ठीक है, मतलब हो गया 1.4 बिलियन, ठीक है। तो जो है 4.1 ट्रिलियन को जो है 1.4 बिलियन से जो है डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जो है जो आंसर आता है वो अभी बताया था मैंने आपको, तो 1,15,490 जो है बीजेपी का टर्म में जो पर कैपिटा इनकम थी एक नॉर्मल इंसान की, ठीक है। तो ये 4-2 से जो है बीजेपी जीतती है। तो दोस्तों जो है पहले के टाइम में फ्रेजाइल 5 मतलब कि वो एक ऐसी इकोनॉमी है, अगर कोई भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आई तो ये पूरी इकोनॉमी डूब सकती है, जैसे अभी पाकिस्तान का हाल हो रहा है, ठीक है। और जैसे पहले श्रीलंका का प्रॉब्लम, श्रीलंका जैसा और नेपाल जैसा, ठीक है। तो दोस्तों ये फ्रेजाइल 5 इकोनॉमी में क्यों आती थी इंडिया, पहला रीज़न 2008 क्राइसिस, 2008 का जो लेमन क्राइसिस था उसकी वजह से। दूसरा ग्रोथ मोमेंटम जो है ब्रेक हो गया था हमारा, जो एकदम से ग्रोथ जा रही थी वो नीचे हो गया बिल्कुल, जो है जो चेन होती है ना खतरनाक, वो जो है टूट गई, ठीक है। तीसरा है रुपीज़ एक्सचेंज, जो बहुत स्लोली बहुत नीचे जा रहा था, समझ रहे हो।
फिर इसके बाद दोस्तों जो है प्रॉब्लम्स क्या थी, हमने बड़ा चढ़ा के बताया आपको कि कांग्रेस और बीजेपी क्या अच्छा करती है। अभी बताते कांग्रेस क्या बुरा करी थी, ठीक है। तो कांग्रेस मतलब अच्छी तरह उन्होंने क्या करा, नहीं वो था पहले कि एक्सपोर्ट्स बहुत हाई जा रहे थे, पर दोस्तों जो है एक्सपोर्ट हाई जाते ना तो इम्पोर्ट हाई नहीं जाना चाहिए, वो कर दिया इन्होंने। इम्पोर्ट हाई जा रहे, क्यों इम्पोर्ट हाई क्यों जा रहा है, क्योंकि क्रूड ऑयल की प्राइसेस ज़्यादा हो गई, समझ रहे हो। तो दोस्तों ये इस वजह से ही नहीं, अगर एक्सपोर्ट अकेले आगे जाता तो मैं कांग्रेस की जो है बढ़ाई करता, ठीक है। और दूसरी है फिर उसके बाद दूसरी चीज़ है कि करंट अकाउंट बैलेंस, वो जो है मतलब बहुत गंदा था, जो करंट अकाउंट बैलेंस था वो बहुत ज़्यादा गंदा था, ठीक है। तीसरी चीज़ है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, मतलब जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट्स थे ना जो भी कर रहे थे वो गवर्नमेंट खुद लोन कर दे रही थी। इस वजह से क्या हुआ कि मतलब बैंक से खुद गवर्नमेंट लोन ले रही, फिर उसके जब वो लोन का पैसा ही दे रही किसी को और प्राइवेट कंपनी को, तो दोस्तों इस वजह से प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा बताना कमेंट बॉक्स में। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू।